हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो आज आप सभी लोगों को वेलकम है। आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं पिनेकोल एंड पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। एल्कोहल चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ना ही रिएक्शन, इसे हम रीअरेंजमेंट कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो जब एल्कोहल आपस में रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करते हैं तो उसे एक बहुत ही फेमस, जिसे पिनेकोल पिनेकोल रीअरेंजमेंट बोला जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट, बट बिफोर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। सो लेट मी स्टार्ट। व्हाट इज दिस पिनेकोल पिनेकोल रीअरेंजमेंट? ये क्या होगा? सिंपल कॉम्बिनेशन है जिसमें दो एसीटोन आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। कंडेंस या कंबाइंड रिएक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन दो एसीटोन होना जरूरी है। अच्छा, किसकी प्रेजेंस में? ये प्रेजेंस की बात करें तो सोडियम एमेल्गम विद H2 या फिर HgSO4, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। याद रखिए गाइस, जब भी सोडियम एमेल्गम कहीं भी दिख जाए तो ये पिनेकोल पिनेकोल रीअरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बात करते हैं ये एक्चुअली पिनेकोल के क्या। पिनेकोल जब भी डाइओल यानी वेसिनल, वेसिनल क्या होगा? एडजेसेंट कार्बन पर जब OH ग्रुप आ जाए तो उसे क्या नाम दिया जाता है? वेसिनल। और ये हमारा क्या होगा? एल्कोहल। अभी बात करेंगे तो ये पिनेकोल बोलते हैं ना। पिनेकोल से क्या बन जाता है गाइस? कीटोन, जिसको हम क्या नाम देते हैं? पिनेकोलोन। इसलिए पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट बोला गया है। यानी कि स्टार्टिंग में क्या होगा? वेसिनल डाइओल, जो किसमें कन्वर्ट होगा? कीटोन में। देखते हैं कैसे। ये हमारा जेम है वेसिनल। जेम डाइओल उसे कहा जाता है जब एक ही कार्बन पे क्या हो? दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, लेकिन ये एडजेसेंट कार्बन, कार्बन 1 एंड कार्बन 2 पर प्रेजेंट है, इसलिए इसे क्या जाएगा? वेसिनल डाइओल। तो हमारा स्टार्टिंग रीजन क्या है गाइस? पिनेकोल। और इससे फाइनली क्या कीटोन प्रोडक्ट बन रहा है, जिसे हमने क्या नाम दिया? पिनेकोलोन। बात करते हैं गाइस ये कैसे होता है एंड हाउ इट रीअरेंज। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टेप बैक लेके आता हूं कि वेसिनल डाइओल जो हमारा स्टार्टिंग रीजन था, ये बना कैसे। तो बात करते हैं सबसे पहले, ये दो एसीटोन है ना, एसीटोन को कंबाइन करना है, इसलिए 2 मोल हमने किसके ले लिए? एसीटोन के। साथ में क्या लिया था? आइदर सोडियम और आइदर मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम गाइस, मैग्नीशियम हमेशा +2 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए? रिमूव किए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, यानी ऑक्सीजन पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नेगेटिव चार्ज, और इस पर कौन सा का? पार्शियल केटायन। तो दोनों कार्बन पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अप्रोच करेगा। अब अप्रोच करने से हुआ क्या? इस कार्बन के 4 बॉन्ड और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यानी 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और एक्स्ट्रा एक एक इलेक्ट्रॉन पूछा तो 9 इलेक्ट्रॉन बन गया क्या? और कार्बन कभी भी 9 इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे गाइस? आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे, और फाइनली इसको एसिडिफिकेशन यानी वाटर से क्या मिल जाएगा? H+ मिल जाएगा। तो इस तरह हमारा क्या बनता है गाइस? वेसिनल डाइओल बनता है, जो कि पिनेकोल ही है हमारा। अब स्टार्ट करते हैं ये कि ये आपस में कंबाइन कैसे हुए। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत अच्छी मैकेनिज्म है इसकी। ये हमारा वेसिनल डाइओल था। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइड प्रोटॉन H+ का अटैक कहां होगा? OH पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज में ये अप्रोच करेगा, जिससे गाइस क्या बना? प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इस चीज को एक अलग नाम दिया है, क्या बोलते हैं? प्रोटोनेटेड एल्कोहल। और जब भी प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनता है तो गाइस वहां से क्या रिलीज होती है? H2 अलग हो जाता है। अच्छा, यहां से H2 अलग होगा और ये कार्बोकेटाइन कहां जाएगा गाइस? इस कार्बन पे आ जाएगा क्या? तो अभी तक स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना। प्रोटोनेटेड एल्कोहल के लिए H+ ने OH पर, किसी भी OH पर आप अटैक कर सकते हैं। तो एक OH यहां पर अटैक होने से OH2 पॉजिटिव बनेगा, जिससे प्रोटोनेटेड एल्कोहल, और फाइनली H2O रिलीज होगी। H2O रिलीज होने से जिस कार्बन पर ये कार्बोकेटाइन आएगा वो क्या बनाएगा? कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन में एक बहुत अच्छी चीज होती है जिसे क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट। तो जब भी कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होना चाहेगा, रीअरेंजमेंट मैंने आपके लिए अलग से वीडियो में शेयर किया है, आप जरूर उससे जाकर देखें। तो रीअरेंजमेंट में क्या होता है? ये कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के लिए क्या जाएगा? वहां जाएगा जहां इसको क्या मिल रहा होगा? रेजोनेंस। तो यहां अगर ये आ जाता है तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ क्या करेगा सही? p-pi-d-pi बैक बॉन्डिंग करेगा। तो यहां पर आने से, अच्छा ये p-pi होगी, कार्बन के पास भी p और ऑक्सीजन के पास भी p ऑर्बिटल। तो ये ऑक्सीजन यहां जाना चाहेगा, लेकिन एक हाथ से लेना है तो दूसरे हाथ से कुछ देना भी पड़ेगा। तो ये पूरा मिथाइल को क्या करेगा गाइस? यहां शिफ्ट करेगा। तो यहां से मिथाइल कहां चला गया है? इस कार्बन पर जा चुका है, और इसने इसको क्या दे दिया है? कार्बोकेटाइन। बहुत अच्छी स्टेप है, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल समझेंगे कि एक हाथ से इसने कार्बोकेटाइन दिया, दूसरे हाथ से इसने मिथाइल को इसमें शिफ्ट कर दिया। तो यहां पर 2 वैलेंसी जो है कितनी होगी गाइस? 3 वैलेंसी। और किसके थ्रू हुआ? मिथाइल शिफ्टिंग। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं फाइनल स्टेप में होता क्या है।
कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर H प्लस जब रिमूव होता है तो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गाइज, यहाँ पर छोड़ के जाएगा। यहाँ से क्या किया, H तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर छोड़ के जाएगा, ऑक्सीजन के पास। अब एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या पाई बॉन्ड बना लेंगे क्या, और ये फाइनल स्टेप में हमारा प्रोडक्ट कीटोन बन चुका है क्या। तो गाइज बहुत सिंपल है, आप रिवाइज करेंगे डेफिनेटली चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर जो देखो काम की चीज है, हमें प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए कि सबसे पहले हमारा एक नारा होना चाहिए कि OH हटाओ पॉजिटिव बनाओ। ठीक है, OH जहां पर भी था गाइस, पिछले रिएक्शन को स्टेप को रिवाइज करना, हमने क्या किया, OH को हटाया था और कार्बोकेटाइन बनाया था, और कार्बोकेटाइन को क्या किया, रीअरेंज किया, और दूसरे वाले हाइड्रोक्सी कार्बन के पास लाकर क्या बना दिया गाइस, कीटोन। तो बहुत ही सिंपल है, OH हटाओ पॉजिटिव बनाओ रीअरेंज करो एंड फाइनली मेक पाई बॉन्ड ऑफ अ कीटोन। इज इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ रीअरेंज। देखो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, हमने क्या शिफ्ट किया था, एक एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट किया था, लेकिन आपको माइग्रेशन या शिफ्टिंग ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन है तो फर्स्ट वन हाइड्रोजन रिमूव होगा, देन ड्यूटोरियम, देन ट्राइटियम, देन फेनिल रिंग, और सबसे लास्ट में किसका नंबर आएगा, एल्काइल ग्रुप का। तो हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए एक हाथ से कार्बोकेटाइन को दिया, दूसरे हाथ से एल्काइल को शिफ्ट किया, तो हमने मिथाइल शिफ्टिंग के थ्रू यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया था, जबकि हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। बात करते हैं कार्बोकेटाइन में एक बहुत अच्छा एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आई होप मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इन दोनों चीजों के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पर इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप ध्यान रखेंगे। आई होप चीजें आपको क्लियर होगी। एंड फाइनली डोंट फॉरगेट टू थैंक, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो दैट बाकी लोग भी क्या है इस बारे में पता चले। एंड थैंक यू।